हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन के ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काफ़ी एनालिसिस कर चुके हैं। तो जिस वैकेंसी के पीछे हम इतना भाग रहे हैं या हम इतना वेट कर रहे हैं ईगरली, समझ सकते हैं क्योंकि वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, सबको जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसके पीछे भाग रहे हैं। बट एक कमेंट में कैंडिडेट ने पूछा कि सैलरी क्या मिलेगी। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, सैलरी क्या मिलेगी, इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि आप पे लेवल 5 पे तो है, बट एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी क्या आएगी, क्या आपका जो है सब्सक्रिप्शन कटेगा या आपको और क्या बेनिफिट्स वहाँ से मिलेंगे। सो फाइनली अल्टीमेटली हम जो जॉब करने वाले हैं वो किसके लिए, सैलरी के लिए ही करने वाले हैं। सो हियर इज दिस डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने एक बेसिक सैलरी स्लिप बनाया है। इसमें मैंने एक साइड क्रेडिट रखा है, एक साइड डेबिट रखा है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि आपका बेसिक का जो बैंड रखा है वो आपने देखा होगा 29,200 से बैंड जो है पे स्केल आपका स्टार्ट होता है। तो आपका बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, और जो लास्ट में 92 समथिंग जो लिखा है दोस्तों, वो जो आप कंटिन्यू सर्विस करते रहेंगे विद द ईयर ऑफ सर्विस, जो पूरा आपका 60 ईयर तक का जो सर्विस है, तब जाके आपका वो बेसिक वहाँ तक पहुँच जाएगा। सो जो 92,300 या वट एवर जो भी 93 के आसपास रखा है, ये आपका एंड ऑफ द सर्विस, अगर आप इसी पोजीशन पे ऐसे काम करते रहेंगे तो आपका ये बेसिक पहुँच जाएगा, जो कि एनुअली आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो बेसिक पे दोस्तों यहाँ आपकी रहेगी 29,200। डियरनेस अलाउंस जो है आपका, वो आज अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 60% ऑफ बेसिक पे है। 60% ऑफ बेसिक पे है दोस्तों। तो 60% ऑफ बेसिक पे जो डीए आपका, अगर आप 29,200 का करेंगे तो ये आपका जो 17,520 आपको डीए मिलेगा। देन उसके बाद आ जाता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। तो मे भी जब आप कैंपस ज्वाइन करेंगे, ये आईआईएससी ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ कैंपस में अकोमोडेशन भी मिलेगा। अगर आपको अकोमोडेशन मिल गया, रहने की जगह उन्होंने प्रोवाइड कर दी, देन दिस अलाउंस विल बी नॉट गिवन टू यू। अगर आपके लिए अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको बाहर सिविल में बेसिकली जो आउटसाइड दैट कैंपस उन्होंने आपको एचआरए नहीं प्रोवाइड करा, तो आप बाहर कहीं भी रेंट पे जो रूम लेते हैं या कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं या आप अपना ओन घर या फ्लैट लेके रहते हैं, देन दिस एचआरए विल बी पेड बाय द इंस्टीट्यूट एट व्हाट रेट। तो ये जो दोस्तों जो हमारी है एक्स रेट की, 3 टाइप्स की जो हमारी सिटी होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स में हमें मिलता है 30%, वाई में 20% एंड जेड में एक्स में 30, वाई में 20 एंड जेड में 10%। तो जो गांव टाइप जो एरिया रहते हैं या थोड़ा सा दूर दराज के, उनमें 10%। जो मिडिल क्लास सिटीज़ होती हैं उनमें वाई। और ये जो हमारी टॉप मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि थोड़ी महंगाई जो है बाकी कंपैरिजन में ज़्यादा है, और बोला जाता है इंडिया की सबसे महंगी सिटी है बेंगलोर। तो वहाँ आपको एचआरए दिया जाएगा 30% ऑफ यूर बेसिक पे। तो 30% ऑफ बेसिक पे आपका हो जाएगा ये 8,760। उसके अलावा भी और भी अलाउंसेस होंगे दोस्तों, जो हमें क्लियर नहीं है। जब आप ज्वाइन करेंगे देन आपको पता चलेगा कि कुछ और अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है या और कोई ऐसा मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है, वो वहाँ आपका ऐड हो जाएगा। बट होल आइडिया इज कि ये तो आपको मिलना है। नाउ ये आपकी टोटल क्रेडिट हो जाती हैं 55,480, 55,480। देन आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो डेबिट में आपका जो कटेगा, आपका एक जो नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा, ये 6,541 जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 हमारी टैक्स रेजिम है, एक है ओल्ड और सेकंड है न्यू। तो अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में तो हमें रह के कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, तो उसके लिए अब हम न्यू टैक्स रेजिम जो हम चूज़ करते हैं। इसमें हमें 12 लाख प्लस 75,000 जो आपको
इतना अगर 12,75,000 रुपये आपका एनुअल इनकम होता है तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होता है। सो ये जो आपका जो पे लेवल 5 का जो जॉब रहेगा, ये इसी के अंदर आराम से आपको काफ़ी सालों तक जो जब तक पे कमीशन नहीं आ जाता है, पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी हाइक होने वाली है। सो उसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। तो ये हमारा आपका 6,541 जो है आपका जो यहाँ डिडक्शन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। जब आप रिटायर होंगे तो ये आपको नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू आपको डिसबर्स होगा। नाउ ये इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो दिस 48,939 दिस विल बी द अमाउंट जो आपको आपके अकाउंट में, जो भी आपका सैलरी अकाउंट रहेगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि सैलरी क्या मिलने वाली है। नाउ डीए जो होता है दोस्तों हमारा बेसिक का, अभी आज एज ऑफ नाउ 60% हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी डीए है उसके लिए। एचआरए आपका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक्स सिटी है तो 30% मिलेगा। नाउ एनपीएस कंट्रीब्यूशन पे हमने बात कर लिया। ये आपका जो 14% था, ये कैलकुलेशन ऐसे होती है, जो बेसिक प्लस डीए दोनों को आप ऐड कीजिए, देन उसका 14% आप कैलकुलेट कर लीजिए। दैट विल बी योर एनपीएस कंट्रीब्यूशन एज पर न्यू टैक्स रेजिम। अब जो अदर अलाउंसेस की बात कर रहे थे दोस्तों हम, उसमें आपके रहते हैं, जैसे मैंने बताया टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है वन टाइम। जैसे अगर किसी कोई अभी तो इसमें कुछ जिनका फैमिली होगा, बच्चे होंगे, दे ऑल्सो उनको एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। एलटीसी क्लेम आप फैमिली को ले जाके एनुअली जो है एक बार एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। थर्ड एसी की जो आपको टिकट के साथ आप ये क्लेम कर सकते हैं। वो आप जैसे ही जब ज्वाइन करेंगे देन यू विल फाइंड कि कैसे इसको क्लेम करना है। अभी इसमें और क्या क्या इंक्रीमेंट है, हर साल आपको जो है एवरी ईयर 1 इंक्रीमेंट ऑन योर बेसिक पे विल बी प्रोवाइडेड। रिवीजन ऑफ डीए चेंज होता रहता है। कभी गवर्नमेंट आप न्यूज़ में सुनते होंगे 2% 3%, जो इस तरीके से डीए जो है आपके इन्फ्लेशन रेट को देख के इंक्रीज किया जाता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 8th पे कमीशन जो है ड्यू हो गया है आपका कब से, 1 जनवरी 2026 से। अब इसके ऊपर जो आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, आपका फैक्टर की बात चल रही है 2.4 2.6 कुछ इस तरीके की बातें चल रही है फिक्सेशन फैक्टर पे। तो अगर ये होता है तो आपकी बेसिक जो है इतने मल्टीपल हो जाएगी, इतना गुना आपका जो है बेसिक पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कितना मिला, जब फाइनली आ जाएगा देन वी विल गेट द आइडिया कि ये सैलरी कितनी हो जाएगी। बट मैं अगर आपको रफली तौर पे बताऊं तो आपकी जो सैलरी है अराउंड 90,000 to 1 लाख के आसपास। तो दोस्तों इसमें हमारा एक चीज़ और भी जो है पेंडिंग रह जाता है, वो है जो भी एक ईएसएम कैटेगरी है हमारी, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना भूल गया आप लोगों को। ईएसएम कैटेगरी में जो भी गवर्नमेंट का जो एक स्टैंडर्ड रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो उनके बेसिक पे एक फ़िक्स अमाउंट है कि उनका जो फिक्सेशन किया जाता है। बेसिक जो है उनका आपकी तरह नॉर्मल बेसिक नहीं रहेगा, उनका अमाउंट जो है रिवाइज होता है। वो एज़ पर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से जो है जब आप ज्वाइन करेंगे देन वो आपको बताएंगे कि आपका जो है इतना पेमेंट जो है बेसिक जो है इसके आसपास आपका रहेगा। तो देन यू विल एडजस्ट, आपका जो बेसिक एडजस्ट कर दिया जाएगा। बेसिक एडजस्ट होगा तो आपका डीए भी है जो उसी के हिसाब से आपका 60% मिलेगा। 30% ऑफ बेसिक का आपको एचआरए भी वैसे ही मिलेगा। सो जैसे जैसे जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। सो होल एन आइडिया अगर आप जाएंगे तो बेसिक और ये सब के साथ अगर एक ओआर रैंक से कोई मिनिमम जो है रिटायर होता है 15 ईयर मिनिमम सर्विस करने के बाद, तो उनका बेसिक अगर करीबन आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास रहेगा जब वो रिटायर कर रहे हैं। तो जब वो रिटायर कर रहे हैं 40,000 है, तो इसका और 29,200 का जो एक बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा, वो एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है दोस्तों, बट यस उसके बीच का जो डिफरेंस कुछ कैलकुलेट होगा। देन उनका सैलरी का जो बेसिक होगा इट शुड बी अराउंड आई थिंक 35 और 34,000 के आसपास हो जाएगा। सो 34-35 ये हो जाने के बाद अगर आप उनका कैलकुलेशन करेंगे 34,000 अगर आप यहाँ ले लेते हैं आपका बेसिक, उस पर फिर
18 मान लीजिए 18,000 के आसपास जो है आपका ये बेसिक हो जाएगा, डीए हो जाएगा, बेसिक डीए एंड देन एनपीएस कंट्रीब्यूशन में आपका जाएगा 14% ऑफ बेसिक एंड डीए का, और अदर अलाउंसेस एंड और क्या चीज़ बच गया है। तो मेरा आइडिया यही है। एचआरए आपका रह गया। एचआरए मान लीजिए आप 10K के आसपास एचआरए हो जाता है, तो ये दिस विल बी द आइडिया। सो ये 72,000 के आसपास जो है इनका क्रॉस सैलरी हो जाएगा। देन वही आप एनपीएस में निकाल दीजिए, मान लीजिए 8,000 चला जाता है, तो 6 to 8 64,000 के आसपास जो है आपका 60 to 64 के आसपास आपका जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनका सैलरी हो जाएगा। रेस्ट इधर क्या फिक्सेशन और फैक्टर होता है दोस्तों, वो आपको जो है अगर मुझे कुछ मिलता है मैं डिस्कशन करता हूँ उसके ऊपर, या आप में से किसी लोग को पता है उसके बारे में, तो आप ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आके डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच। यहीं पे अपना वीडियो जो है आज का हम समाप्त करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ताकि मैं उस पर और इंसाइट लेके आ सकूँ। सो ये भी मुझे इंसाइट जो मिली है, एक कैंडिडेट ने पूछा कि क्या इनकम हो, मतलब बेसिकली सैलरी मिलेगी, तो इसलिए हमने ये सेशन रखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।